ओके, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रिपीटेड नंबर की इफेक्ट क्या होती है। नहीं, ये तो हमने कवर कर लिया है, सॉरी। रिपीटेड नंबर की इफेक्ट क्या होती है हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। देखेंगे लकी कलर, हर नंबर के लकी कलर क्या है, कौन से कलर अवॉइड करना है, सूटेबल प्रोफेशन कौन कौन से है, अवॉइड कौन से प्रोफेशन अवॉइड करने हैं, मिसिंग नंबर की इम्पैक्ट क्या है। ओके, और हर नंबर की कुछ कुछ फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि हर नंबर के फेवरेबल डेज कौन से है, फेवरेबल मंथ कौन सा है, फेवरेबल नंबर कौन सा है, फेवरेबल ईयर कौन सा है, लाइफ का लाइफ का कौन सा ईयर है वो फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, वो देखेंगे। मैरिज कंपेटेबिलिटी के उसके बाद है कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के। ओके, बट उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ और लोग ज्वाइन करें उससे पहले बता देता हूँ कि हमारा ये कोर्स है आज 3 दिन का टोटल कोर्स है, सॉरी, पूरे 15 दिन का कोर्स है। उसमें से हमारे पहले 3 दिन है वो फ्री है, उसका आज लास्ट डे है। ओके, और इसके बाद आगे हमारे क्लास है वो स्टार्ट होंगे, और शायद अब फ्राइडे हुआ तो कंटिन्यू होगा कोर्स यहाँ से, 4-5 दिन के बाद कंटिन्यू होगा। ओके, और वो ज्वाइन करने के लिए आपको कोर्स की फीस है वो पे करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी कहा था कोर्स की फीस है वो 4,000 है। अगर ऑलरेडी किसी ने अगर ऑलरेडी किसी ने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है तो वो ऐसे लोग 2,000 में ये कोर्स कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नोट्स, सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। ओके, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। ओके, बाकी लोग आए कब जाए। ओके, कुछ पता नहीं, बट हम क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो हर नंबर के लकी कलर्स देखते हैं कि कौन से कलर लकी होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज देखी कैसी जाती है कि ये नंबर, बट ये कैसे देखना है। ओके, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आपका कलर कौन सा लकी है, कौन सा, किस तरह से डिसाइड करोगे आप। तो वो आपको आपके साइकिक नंबर से देखना है। ये आपको आपके साइकिक नंबर से डिसाइड करना है। ओके, अगर आपका साइकिक नंबर मान लो 3 है तो आपके लिए येलो कलर, येलो शेड्स के सारे कलर है वो फेवरेबल है। ओके, या लकी, मैं लकी नहीं कहूंगा लेकिन फेवरेबल कहूंगा। ओके, लकी। तो 1 नंबर के लिए है रेड कलर, रेड शेड और गोल्डन शेड। 2 नंबर के लिए ऑफ वाइट। 3 नंबर वालों के लिए येलो शेड। 4 नंबर के लिए ब्राउन शेड। 5 नंबर के लिए ग्रीन शेड। 6 नंबर वालों के वाइट शेड्स। ओके, एंड ऑल शाइनी कलर्स। 7 नंबर के लिए ग्रे शेड्स। 8 नंबर वालों के लिए स्काई ब्लू एंड ब्लैक। 9 नंबर वालों के लिए ऑरेंज, रेड एंड मरून। ये इतने सारे कलर है वो लकी कलर है। अभी अवॉइड कौन से कलर करना है। 1 नंबर वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू। 2 नंबर वालों को ब्लैक एंड डार्क ब्लू। 3 नंबर वालों को व्हाइट। 4 नंबर वालों को रेड। 5 नंबर वाले कोई भी यूज कर सकते हैं। 6 नंबर वाले को येलो।
7 नंबर वाले कोई भी यूज कर सकते हैं। 8 नंबर वालों को रेड। 9 नंबर वालों को ब्लैक, व्हाइट एंड डार्क ब्लू। ओके, इतने कलर अवॉइड करने हैं। अब देखते हैं सूटेबल प्रोफेशन। तो ये भी आपको साइकिक, आपके साइकिक नंबर से डिसाइड करना है कि आपका साइकिक नंबर अगर 1 है तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, पॉलिटिक्स, एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, स्कूल ऑनर, एग्रीकल्चर, साइंटिस्ट, इनोवेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, मतलब कि मैनेजमेंट लेवल का काम करना चाहिए। अगर साइकिल नंबर 2 है तो ऐसे लोगों को परचेस, वेंडर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिप्लोमेट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, प्लेसमेंट एजेंसी, ट्रैवल इंडस्ट्री, डेयरी बिजनेस, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, एचआर, होम मेकर, होस्ट, हॉस्टेस, ऐसे काम करने चाहिए। ओके, मतलब ये प्रोफेशन उनके लिए सूटेबल रहेंगे। 3 नंबर वालों के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब पर जिसमें क्रिएटिविटी हो ऐसी एडवर्टाइजिंग। ओके, जिसमें जरा कंटेंट हो, कंटेंट ओरिएंटेड एडवर्टाइज हो। कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, टीचिंग एंड एजुकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी। उसके बाद है 4 नंबर है रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्लैमर इंडस्ट्री, ज्वेलरी, लॉयर, रिलीजियस रिचुअल्स, कर्म कांड वाले काम, पैथोलॉजी, एक्सरे लैब। हो गए, ऐसे काम करने चाहिए। 5 नंबर वालों को ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजर, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचर, अकाउंटेंसी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, एडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, कमीशन, लाइजन वर्क। ओके, मतलब वो जो दलाली हम कहते हैं वो, मैरिज ब्यूरो। 6 नंबर वालों को एक्टिंग, इंटीरियर डेकोरेशन या डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनर, ब्यूटी, लग्जरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, लेडीज प्रोडक्ट, और ऐसा कोई भी काम जिसमें ब्यूटिफिकेशन हो। ओके, 7 नंबर वालों को अकल साइंस, वास्तु, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट, मतलब अकल के हर, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ कर सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर और एंड काउंसलर। 8 नंबर वालों के लिए सीए, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील इंडस्ट्री, मीडिया, पीआर, स्पोर्ट्स, फुटवेयर, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट एंड फंड मैनेजर। स्पोर्ट्स तो सॉरी इसमें नहीं आएगा, ये 9 नंबर में आएगा। 9 नंबर वालों को फिजियोथेरापी, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, लॉयर, मैनेजमेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन और टेक्निकल, रियल एस्टेट और जिम। ओके, ये प्रोफेशनल, ये प्रोफेशन उनके लिए सूटेबल है। अवॉइड कौन कौन से करने हैं? नंबर 1 वालों को 8 नंबर के सारे सारे अवॉइड करने हैं। नंबर 2 वालों को 4 और 8 के सारे अवॉइड करने हैं। 3 नंबर वालों को 6 नंबर के अवॉइड करने हैं। 4 नंबर वालों को 2 और 9 नंबर के अवॉइड करने हैं। 5 नंबर वाले कोई भी काम कर सकते हैं। 6 नंबर वालों को 3 नंबर के जो है वो अवॉइड करने हैं। 7 नंबर कोई भी कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप नहीं करना है। 8 नंबर वालों को 2 और 1 नंबर के सारे काम अवॉइड करने हैं। 9 नंबर वालों को 4 और 8 नंबर को, सॉरी, 4 और 8 नंबर का अवॉइड करना है। तो ये देखो, यहाँ नोट में लिखा है कि लकी कलर, अवॉइड कलर, फेवरेबल प्रोफेशन एंड अवॉइड प्रोफेशन, ये सब शुड बी डिसाइडेड कंसीडरिंग साइकिक नंबर। साइकिक नंबर को कंसीडर करके डिसाइड करना चाहिए। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की इम्पैक्ट क्या है? एवरीवन हैज एटलीस्ट 2 नंबर मिसिंग इन हिज और हर चार्ट।
ओके, हालांकि दो नहीं, मिसिंग दो से भी ज्यादा होते हैं। अगर नंबर वन मिसिंग है तो ऐसे लोगों को दूसरों की एडवाइस चाहिए अगर लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। ऐसे लोगों की विल पावर है वो कम होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है या हिम्मत कम होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा इनको होती नहीं है वो। इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ऐसे लोगों को, दे मे हैव सम इंफियोरिटी। इंडिविजुअलिटी होती नहीं है इनकी। ओके, उसके बाद है मिसिंग नंबर दो है अगर, तो ऐसे लोगों की सेंसिटिविटी और कनेक्शन कम होगी, लिक्विड कैश की कमी होगी, प्यार में एक मोस्टली हार्ट ब्रेक होगा, रिलेशन फेल होंगे, किसी से भी वो नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, किसी रिलेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। डू नॉट हैव सो मच ट्रस्टेड रिलेटिव, डोंट हैव स्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड कहूँ या मैं काम माइंड कहूँ, ओके, कामनेस नहीं होगी। तो ये आ गया, डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। तो ये इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर थ्री। तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड और गुरु होगी नहीं, कम होगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे। क्रिएटिव वर्क पे क्रिएटिव वर्क को बहुत कम इंपॉर्टेंस देंगे, इमेजिनेटिव वर्क को भी कम इंपॉर्टेंस देंगे। नो लक और बैड लक, लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, किसी भी चीज को प्रॉपरली सीख नहीं पाएंगे। लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, देखो, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। दे मे टेक रॉन्ग पाथ इन लाइफ, अपने स्टडी का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। इनकम है वो बहुत कम होगी, वेल्थ नहीं होगी, भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद है मिसिंग नंबर फोर की इम्पैक्ट क्या है। इनको कोई फिक्स टाइम नहीं पसंद होगा, ओके, रूटीन पसंद नहीं होगा, रूटीन से काम नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन लेस बन जाएंगे, अनऑर्गेनाइज होंगे, प्रैक्टिकलिटी नहीं होगी। 42 से 48 के साल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइनल डिटेल्स तक नहीं पहुंचेंगे और बिना सोचे काम स्टार्ट कर देंगे, डिसीजन ले लेंगे, बहुत कम ध्यान देंगे। ओके, फोकस पे, डिसिप्लिन पे, परसिस्टेंट एंड पेशेंस, शॉर्टकट लेंगे लाइफ में, इंट्यूशन नहीं होगा, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाएंगे, लाइफ के गोल है वो प्लान नहीं कर पाएंगे, लाइफ में सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर फाइव, कम्युनिकेशन में फेल होंगे। कोई कंफर्म करेगा, आवाज मेरी अच्छी तरह से आ रही है? हाँ सर, यस आपकी सर, क्लियर। आ रही है सर। को दिखा देते। 34 साल तक बैड लक रहेगा, ओके, 34 साल तक बैड लक रहेगा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगी, बिजनेस या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ओके, क्राउड पसंद नहीं होता है, क्यूरिसिटी और करेज नहीं होगा, लाइफ में उनको कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, ओके। डाइजेशन ऐसे लोगों का वीक हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर है वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे और नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, ओके। जब भी कुछ भी लेने जाएंगे तो जो भी दुकान वाला जो भी बोलेगा वो दे के आएंगे, ओके।
इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 6, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी या जल्दी से मैरिज नहीं होगी। फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगी। दे बिकम इररिस्पॉन्सिबल इन फैमिली। ऐसा कहूंगा कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम लेते हैं ऐसे लोग। दे बिकम इररिस्पॉन्सिबल इन फैमिली मैटर। ओके। इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये अपनी फीलिंग है वो दूसरों से छुपाते हैं। लाइफ में लग्जरी नहीं होंगी। अच्छी फाइन, फाइन जो कैसे है ना, लग्जरी चीजों से प्यार नहीं होगा। फाइन थिंग्स मतलब लग्जरी आइटम। ऑपोजिट सेक्स के से अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। लग्जरी आइटम नहीं होगी इनके पास, जैसे कि कार है, बंगलो है, ब्रांडेड क्लोथ है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 7। तो स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरों की फीलिंग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंजॉयमेंट नहीं होगा उनके लाइफ में। दे डोंट हैव एंटरटेनमेंट। दे जम्प टू कंक्लूजन वेरी फास्ट। डू नॉट लाइक डीप रिसर्च एंड स्टडी। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। डोंट हैव डीप अंडरस्टैंडिंग। डोंट हैव टॉलरेंस। ओके। कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को, है ना। उसके बाद है मिसिंग नंबर 5 8 की इफेक्ट क्या है। पुअर इन हैंडलिंग देयर फाइनेंशियल मैटर। अपने फाइनेंशियल मैटर अच्छी तरह से हैंडल नहीं करते, इसीलिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम मिलती है। फाइनेंशियली बुरे रिजल्ट आते हैं उनके लाइफ में। सीरियसनेस नहीं होती है लाइफ में। लोगों को ट्रस्ट है वो इजीली ब्रेक कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हार्ड वर्क नहीं करते, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ऑलवेज हरी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। जैसे कोई के मोस्टली 2000 के बाद जिनका बॉर्न है उन वहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 8 नंबर मिसिंग हो। लेकिन मोस्टली हम सारे लोग 80s में बॉर्न हुए हैं, 81 से 80 से 89 के। ओके मोस्टली। तो ऐसे लोगों में 8 नंबर चांस कम होगा कि मिसिंग हो। डू नॉट हैव डेडिकेशन। जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं है। उसके बाद है मिसिंग नंबर 9 की इम्पेक्ट क्या है। नेम और फेम नहीं होगा। वो सोचते नहीं है कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है। ओके। दूसरों के फीलिंग की कोई क्या हो रहा है उसका भी कोई मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। नो एंथुजियाज्म और नो एक्साइटमेंट। लाइफ में एंथुजियाज्म नहीं होता है, एक्साइटमेंट नहीं होता है। नो एनर्जी और लेस एनर्जी। एनर्जी की कमी होती है। लेस कॉन्फिडेंस। कंपेटिटिव नेचर नहीं होता है। डोंट लाइक स्पोर्ट्स। डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। हेल्थ इश्यू। स्लो इनकम। टेक्निकली बहुत ही वीक होंगे ऐसे लोग। मतलब कि घर में जो ऐसा कुछ काम करना होता है ना कि चलो छोटी मोटी अगर स्विच बिगड़ गई है तो उसको रिपेयर करना, मतलब कि ऐसा कोई इस तरह से टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं हो गए। घर में थोड़ा नल, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नल थोड़ा बिगड़ गया है तो मतलब कि इस तरह से टेक्निकली बहुत वीक होंगे। ओके।
सिंपली मेरा ही ऐसा है। ओके, मेरे नंबर 9 नंबर मिसिंग है, तो मैं मेरा ही ऐसा प्रॉब्लम है ये। एक छोटा मोटा भी होता है ना, तो मैं नहीं करता हूँ। तो नंबर कंसिडरिंग एज पर वैदिक, मतलब कि कुछ नंबर्स के फैक्ट्स है, जैसे कि एक नंबर है अगर आपका, साइकिक नंबर एक है आपका। ओके, तो आपके लिए फेवरेबल डेज है संडे मंडे ट्यूसडे, फेवरेबल मंथ है अप्रैल मई, और फेवरेबल नंबर है 139, और फेवरेबल ईयर है लाइफ के। रनिंग ईयर, रनिंग एज, रनिंग ईयर देखना है। ओके आपको, ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ईयर नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ईयर के जिसका टोटल 1 होता हो। ओके, जैसे कि 1 का, 10 का, 19, 28, 37, 46। ओके, तो ये सारे ईयर के देखो रनिंग एज। ओके, जैसे कि मेरा मूलांक अभी 1 है, और मेरे 37 रनिंग चल रही है अभी। मूलांक 1 है और 37 रनिंग चल रहा है अभी मेरा। तो ये साल बहुत अच्छा जा रहा है। ओके? उसी तरह दो दो नंबर है, तो मंडे और संडे उनके लिए फेवरेबल है। जुलाई में फेवरेबल मंथ है, फेवरेबल नंबर है 1239। ओके, ऐसा ईयर के जिसका टोटल 2 हो। 3 नंबर वालों के लिए संडे थर्सडे और ट्यूसडे। दिसंबर जुलाई मार्च है वो अच्छे महीने हैं। 1239 अच्छे नंबर है उनके लिए। और ऐसे साल के जिसका टोटल 3 होता हो, ऐसे साल अच्छे हैं उनके लिए। राहु के लिए सैटरडे अच्छा है। मंथ है अगस्त, और 5 6 8 है वो अच्छे नंबर है उनके, लकी नंबर है। साल तो आप समझ गए हो, अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा कि ऐसा साल का जिसका टोटल 4 होता है। मर्क्यूरी 5 नंबर, वेनेसडे और सैटरडे अच्छे हैं उनके लिए। अगस्त में महीने मंथ है वो अच्छे है। 5 6 8 नंबर है वो उनके लिए अच्छे है। 6 नंबर विनस फ्राइडे सैटरडे अच्छे हैं, लकी है उनके लिए। जून नवंबर महीने अच्छे हैं, 5 6 8 नंबर उनके लिए लकी है। 7 नंबर केतु सैटरडे और थर्सडे अच्छे हैं उनके लिए। जुलाई महीना है वो अच्छा है, 7 8 नंबर अच्छा है उनके लिए। सैटर्न है 8 नंबर, सैटरडे फ्राइडे अच्छा है उनके लिए। अगस्त महीना अच्छा है, 5 6 8 नंबर अच्छे है। और मार्च 9 नंबर के लिए ट्यूसडे मंडे संडे अच्छा है। सितंबर अप्रैल महीना अच्छा है, और 139 नंबर है वो अच्छे है उनके लिए। ओके, उसके बाद है मैरिज कंपेटेबिलिटी। तो मैरिज कंपेटेबिलिटी न्यूमरोलॉजी में देखना बहुत ही आसान है। कपल है ना, कपल दोनों का मूलांक या भाग्यांक सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का सेम हुआ तो कम बनेगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि दोनों का मूलांक 1 है या दोनों का भाग्यांक 3 है। ओके, दोनों का सेम होगा तो अच्छा नहीं बनेगा। बट दोनों का ऐसा है कि एक पार्टनर का मूलांक जो है वो दूसरे पार्टनर का भाग्यांक हो तो अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेल है, उसका मूलांक है वो 1 है, और उसके पार्टनर का, एंड हिज फीमेल पार्टनर है भाग्यांक 1। ओके, तो ये है ना, ऐसे लोगों की अच्छी बनेगी। आई बात समझ में? मतलब कि क्रॉस में अगर सेम हो जाए तो अच्छा है। बट दोनों का मूलांक सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का भाग्यांक सेम नहीं होना चाहिए। देखो, एक पर्सन हैविंग मूलांक 4 एंड भाग्यांक 1, पार्टनर ऑफ दैट पर्सन मूलांक 1 एंड भाग्यांक 4, मतलब दोनों तरफ से सेम होना जरूरी नहीं है। ओके, याद रखना। मान लो कि यहाँ भाग्यांक इसका 7 है तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक क्रॉस में तो सेम हो गया ना, भाग्यांक सेम हो गया। मतलब एक तरफ से सेम होना चाहिए सिर्फ, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। बट अगर दोनों तरफ से सेम है तो और ज्यादा अच्छा है। या फिर कैसा होना चाहिए कि मूलांक ऑफ वन पार्टनर शुड बी एंटी ऑफ मूलांक ऑफ हिज और हर पार्टनर, इट विल बी गुड। फॉर एग्जाम्पल, मेल है वो मूलांक 1 एंड फीमेल है वो मूलांक 8।
ओके, मतलब कि दोनों का मूलांक है ना वो एंटी होना चाहिए तो अच्छी बनेगी। तो ये किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमें हर सबके एक कॉम्बी प्योर एंटी देखने पड़ेंगे इसके लिए कि वन है तो एट होना चाहिए, दो है तो एट होना चाहिए, तीन है तो छः होना चाहिए, चार है तो दो होना चाहिए, पाँच है तो उसमें कोई नहीं आएगा, छः है तो तीन होना चाहिए, सेवन है तो उसमें कोई नहीं आएगा, आठ है तो दो और एक होना चाहिए, और नाइन है तो आठ होना चाहिए। ओके, इस तरह से है, ये प्योर एंटी कॉम्बिनेशन का टेबल है। तो आई बात समझ में कि इस तरह से हमें देखना है। अब देखते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। तो पहले ही मैंने बताया था कि ये वैदिक ग्रिड है, उसमें 319 है, 675 है, 284 है, कैसे इसको कैसे बनाना है वो भी मैंने पहली क्लास में समझाया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हुई नहीं थी, तो यहाँ फिर से एक बार रिपोर्ट रिपीट कर देते हैं, उसमें आगे बढ़े उससे पहले। ओके, कि वैदिक ग्रिड को कैसे बनाना है, कैसे फिल करनी है। हाँ, 2 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, माइनर। ग्रिड का कहाँ गया, दिखना पड़ेगा। ओके, तो ये एक डीओबी है, मान लो कि 22/4/1981 है, वो एक डीओबी है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी सारे नंबर आपको दिख रहे हैं 19 के अलावा, ओके, 19 नंबर को नहीं देखना है, बाकी सारे नंबर वैदिक ग्रिड में जहाँ जिसकी पोजीशन है वहां हमें लिख देने हैं। जैसे कि टू की पोजीशन यहाँ है तो 2 बार यहाँ लिखेंगे, चार की पोजीशन यहाँ है, ये तो हमें लेना नहीं है, एट की पोजीशन यहाँ है, फिर वन की पोजीशन यहाँ है तो वन यहाँ लेना है। उसके बाद हमारा मूलांक 22 से जो चार बना है वो भी यहाँ ऐड करना है, और भाग्यांक हमारा जो 9 बना है वो भी हमें यहाँ ऐड करना है। ओके, बट हमें भाग्यांक, जैसे कि मैंने यहाँ भाग्यांक चार है वो ऐड किया 22 से जो बन रहा है, बट कुछ केस में हमें भाग्यांक ऐड, सॉरी, मूलांक मैंने ऐड किया यहाँ से 22 से जो चार बन रहा है वो, बट कुछ केस में हमें ऐड नहीं करना होता है, भाग्यांक हर केस में हमें ऐड करना है। तो किस केस में 22 से, मतलब कि जो मूलांक यहाँ इसका टोटल करके जो मूलांक बनता है वो किस केस में ऐड में ऐड नहीं करना है। एक से 9 तारीख हो तब, 10 तारीख हो, 20 तारीख हो या 30 तारीख हो, अगर इतनी तारीख है तो हमें सेपरेटली ऐड नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ 20 तारीख होती, ओके, 20 तारीख होती यहाँ, तो मान लो कि ये दो है वो एक ही बार आता। ओके, क्योंकि 2 बार, और इसके इससे 20 से जो दो मूलांक बन रहा है वो भी यहाँ नहीं आता। आई बात समझ में, इस तरह से। ओके, तो हम देखते हैं फिर अभी कॉम्बिनेशन देखते हैं अब।
तो अगर किसी की डीओबी में मान लो कि ये तीनों के तीनों नंबर है, अगर ओके ये 319 वाली लाइन पूरी हो रही है, 319 वाला एरो पूरा हो, एरो है वो पूरा हो रहा है, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, हायर पोजीशन पे होते हैं, इजी सक्सेस, अर्ली सक्सेस मिलती है। ऐसे लोगों का माइंड सेट है वो बहुत अच्छा होता है, इट इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों को नॉनवेज फूड नहीं लेना चाहिए, बस, और नॉनवेज फूड और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती है, बहुत वेल्थ अर्न करते हैं, फेम, रिस्पेक्ट, लॉयल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। डिले इन मैरिज, ओके, बट मैरिज में डिले होता है, इधर ओनली मैरी और विल गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। वेरी इंटेलिजेंट, योगा फॉर आईएएस आईपीएस और हायर पोजीशन दे हैव सात्विक नेचर। ऐसे लोगों का नेचर है वो सात्विक होता है। ये है ना, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है वैदिक ग्रिड का। उसी तरह मान लो कि ये 675 है अगर, ओके, ये लाइन पूरी हो रही है अगर, तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। सक्सेस मिलती है बिजनेस या ट्रेडिंग से या इन्वेस्टमेंट से। दो मैरिज हो सकते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, लाइफ में सब कुछ होता है, क्रिएटिव होते हैं, स्किलफुल होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। लव मैरिज करते हैं मोस्टली, दे डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी बट दे क्रिएट। वन मस्ट बी केयरफुल विथ रिलेशनशिप इश्यू इन पर्सनल लाइफ, बट पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप इश्यू हो सकते हैं। ओके, ऐसे लोगों का थोड़ा, कहते हैं ना कि पेशेंस थोड़ा कम होता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये कभी कभी शॉर्टकट भी ले सकते हैं, बुरे काम भी कर सकते हैं। दे हैव रासिक नेचर, पैसों के लिए मतलब कि अगर मान लो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बुरे काम भी कर सकते हैं ऐसे लोग। ओके, कुछ क्योंकि इनको कुछ भी करके पैसे चाहिए लाइफ में, मेहनत करके या फिर अ, मेहनत करके नहीं आ रहा है तो फिर बुरे काम करके भी, क्योंकि इनका क्योंकि ये जो 319 वाले हैं उनका गोल क्या है लाइफ में, लोगों को हेल्प करना, दूसरों को। ओके, जबकि 675 का गोल क्या है, लाइफ को एंजॉय करना। ओके, लाइफ को एंजॉय करना किसी किसी भी तरह से, तो वो हार्ड वर्क करके करे, या अगर हार्ड वर्क करके नहीं हो रहा है तो उसके बिना भी कर सकते हैं, ओके, कुछ बुरा करके। उसके बाद है, अगर ये 284 वाली लाइन अगर पूरी हो रही है किसी की, ओके, ये पूरी लाइन है, तो ये स्ट्रगल वाली लाइन है। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी अगली लाइफ में बहुत ही शॉर्टकट लिए थे। ओके, तो ये लाइफ में उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सक्सेस है वो बहुत लेट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अगली, ऐसा हो सकता है कि उनका वो शॉर्टकट का जो नेचर था, उनका जो स्वभाव था, वो इसी लाइफ, यही लाइफ में भी हो। ओके, ऐसा, तो इसीलिए, बट अगर ये लाइफ में भी अगर शॉर्टकट लिया उन्होंने, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, तो फिर तो पूरी लाइफ बिगड़ जाएगी। शॉर्टकट नहीं लेंगे तो 35 साल के बाद शायद सक्सेस मिल जाए, 40 साल के बाद शायद सक्सेस मिल जाए, अदरवाइज पूरी लाइफ है वो बिगड़ेगी। गेट सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क एंड गेट लेट सक्सेस। ओके, 35 साल के आसपास, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, बहुत सी स्ट्रगल होती है। हेल्थ प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, सोरो, फेलर, नेगेटिव थॉट्स, एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, क्रॉनिक डिसीज होते हैं, घर से दूर रहना पड़ता है, एडिक्शन प्रॉब्लम होती है, मैरिज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, मोस्टली दे हैव टू डू स्ट्रगल टिल, ओके, 36 साल या 40 साल तक उनको मोस्टली स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उनको मौत का भी डर लगता है ऐसे लोगों को। बी केयरफुल फ्रॉम फायर एंड वाटर, ऐसे लोगों को फायर और वाटर से केयरफुल रहना चाहिए। सच, नंबर्स,
लिखता हूं मैं। नेटिव्स गेट सच नंबर्स ड्यू टू shortcut which they have taken in their previous life। ओके, आई बात समझ में? ऐसे लोगों का नेचर है वो तामसिक होता है। अभी किसी को मालूम है तामसिक, राजसिक और सात्विक क्या क्या डिफरेंस मालूम है? क्या होता है सात्विक, राजसिक, तामसिक? ओके, सिर्फ फूड के बारे में नहीं बता रहा हूँ। फूड में तो होता है तामसिक, मतलब जिनको प्याज लहसुन, बहुत तीखा खाना, नॉनवेज खाना, अल्कोहल, ओके, ये सब जो लोग लेते हैं मतलब तामसिक होते हैं ऐसे लोग। बट नेचर वाइज किसको मालूम है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक? अगर कोई भी बोलेगा नहीं, हाँ या नहीं नहीं बोलेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ओके, किसी को इंटरेस्ट नहीं लेना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अगर किसी को भी हाँ या ना भी नहीं बोलना है तो। सर राजसिक क्या हो गया? अगर तामसिक में मतलब आप कह रहे हैं नॉन वेज, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, तो राजसिक क्या हुआ? राजसिक मतलब देखो, ऐसा कह सकते हैं कि जंक फूड। ओके, राजसिक। हाँ, जंक फूड राजसिक आएगा। बट ओके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो तीखा हो। ओके, ऐसा नहीं, उस तरह का जंक फूड नहीं। ओके। तो जैसे कि हम होटल में खाने जाते हैं। ओके, तो मतलब जो नॉर्मल हम खाना मंगाते हैं, तो होटल का खाना है वो रास्तिक में माना जाएगा। सर, राक्षिक और तामसिक एक होता है क्या? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ। रास्तिक मतलब कि आप होटल में खाने, रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो, तो ओके ओके मान लो कि ओके। रास्तिक है वो। बट राइट राइट। घर पे ही बहुत, मतलब वो चाहे घर का हो या रेस्टोरेंट का हो, लेकिन बहुत तीखा हो। कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत तीखा खाने का शौक होता है। ओके, जी जी या जी। बहुत खट्टा या बहुत मसालेदार, तो वो तामसिक में आ जाएगा। सात्विक का ओके। सर। बट रेस्टोरेंट का खाना जो आप टेस्ट के लिए खाते हो, तो वो रास्तिक में आ जाएगा। तो सात्विक का ठीक। सर। और सात्विक का मतलब कि सिर्फ आप अपनी बॉडी के लिए खाते हो। ओके, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए खाते हो, सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए खाते हो। वहां आपको नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टेस्ट उसका कैसा है। हालांकि जो सात्विक फूड होता है वो बाय नेचर टेस्टी ही होता है। ओके, ऐसा कभी लाइक। हो नहीं सकता कि सात्विक फूड है वो टेस्टी ना हो। लेकिन ऐसा है कि वहाँ मतलब मसालेदार नहीं होता है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता है, नमकीन नहीं होता है, स्पाइसी नहीं होता है। कैन वी टेक इट एज ए फ्रूट्स आल्सो? हाँ, फ्रूट, जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स है। हम्म। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, जैसे कि सोडा है अगर, ओके, सोडा है वो तामसिक में आ जाएगा। बट पानी पूरी है, पानी पूरी मान लो कि अगर हम्म। बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं है तो वो रासिक में आएगी, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है तो तामसिक में आ जाएगी। हम्म। आई बात समझ में? हाँ सर। मतलब कि तामसिक मतलब ऐसा है कि टेस्ट बड़ है, वो इतने वो बिगड़ गए हैं लोगों के कि बहुत ज्यादा स्पाइसी करना पड़ता है तब उनको टेस्ट आता है। मतलब तामसिक। रासिक मतलब क्या, कि थोड़ा सा, मतलब कि सिर्फ नॉर्मल पानी पूरी खा लो तो उसमें भी उनको टेस्ट आ जाता है, तो वो रासिक। कैन रेस्टोरेंट का वी? खाना खा लिया तो भी उनको उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो रासिक। बट सात्विक मतलब कि घर का खाना भी, और जिसमें ज्यादा मसाले ना हो। ओके, नॉर्मल हो सब कुछ, तो भी उनको वो खा लेते हैं, और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, तो वो सात्विक। इन शॉर्ट की जो सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं वो सात्विक, जो टेस्ट के लिए खाते हैं वो रासिक। और तामसिक मतलब क्या, कि मतलब कि खाने से, मतलब खाने में ही ज्यादा सब कुछ प्लेजर हो।
सारी दुनिया का जो वो है ना आनंद, वो सिर्फ खाने में ही, वो ऐसा मान के खाए, वो तामसिक। ओके। अच्छा सर। बट ये तो हो गया, सिर्फ फूड से हो गया, लेकिन अगर विचारों से कहे तो, अगर सोच से कहे तो, जो सात्विक वाले जो होते हैं ना, वो दूसरों की हेल्प करते हैं। उनका गोल क्या होता है कि मेरी वजह से लोगों की लाइफ अच्छी हो, मेरी वजह से। आई बात समझ में? सर ये कौन से अच्छा। कहते हैं? सात्विक। सात्विक। सर मैंने कहीं पढ़ा था, एक वो होते हैं जो कहते हैं बस मेरी अपनी जात की और मैं किसी से शेयर नहीं करूँ। एक वो कैटेगरी होती है जो कहता है मिल बांट के खाने की। हम्म। और एक होता है जो कहता है ये है पैसे, इसको लो, अपना बिजनेस करो, सेटल करो और अपनी जिंदगी अर्न करो। अभी हम्म। डिफरेंस नहीं पता कि कौन से वाले का कौन सा है। हाँ, आपने जो सबसे पहले वाला बोला वो तामसिक का हो सकता है, बीच में जो बोला वो रास्तिक, और सबसे लास्ट में बोला वो अ, सात्विक होगा। ओके। तो सात्विक का ये होता है कि उनकी सोच ऐसी होती है कि लोगों की हेल्प करे। ओके। और बाय डिफॉल्ट ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प भगवान कर देते हैं, गॉड कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके। पर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं दूसरों की हेल्प करूंगा तो मेरी हेल्प कौन करेगा, तो ऐसी सोच नहीं चलेगी। अभी उसके बाद है रासिक। रासिक वालों का गोल क्या है कि लाइफ को एंजॉय करना है किसी भी तरह से। तो मोस्टली हम सब लोग है ना वो रासिक में आते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा सबका गोल ऐसा ही होता है कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पूरा वर्ल्ड घूमना है। ओके। तो ये ऐसे सारे जो गोल होते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, कोई भी चीज की हमारे पास कमी ना हो। ओके, तो वो लोग रासिक है। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है सर। तो मोस्टली हम सब लोग यही है, रासिक वाले हैं मोस्टली। ओके। बट यहाँ ये देखो कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सोच रासिक हो, लेकिन हम जो फूड लेते हैं वो तामसिक हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि सोच से रासिक हो, वो अपने फूड से भी रासिक होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ। तो हम हमारी हमारा गोल ऐसा होता है ना कि वीकेंड पे एंजॉय करे, रेस्टोरेंट में खाना खाना जाए, मतलब कहीं घूमे। ओके। ये सारी नॉर्मल नॉर्मल जो हमारे गोल होते हैं। बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब थोड़े कम पैसे है तो इंडिया में घूमे, बहुत ज्यादा पैसा है तो अब्रॉड घूमे। ओके। तो ये सब चीजें हैं वो रासिक नेचर में आती है। सात्विक का ऐसा नहीं है, उनका घूमना ऐसा नहीं है। ओके। इनका गोल बस लोगों की हेल्प करना है। अभी तामसिक, हाँ और एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। सात्विक है ऐसे लोग क्या है कि इनका सोच ये है कि काम कर्म करो, फल भगवान देगा ही देगा। राशिक का क्या है? राशिक का ऐसा है कि फल मिलेगा ना तो ही कर्म करेगा। मतलब कि ऐसा उसको लगेगा कि यहाँ फल मिलने की आशा है तो ही वो कर्म करेगा। मतलब कि उसको चिंता है फल की। सात्विक को फल की चिंता नहीं है, राशिक को फल की चिंता है। पर राशिक में क्या है कि वो मेहनत करने के लिए रेडी है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। तामसिक में क्या है, उसको बस फल चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। उसको क्या है, सिर्फ फल चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। तो इसीलिए तामसिक है वो सबसे नीचे आता है। ठीक है सर। तो राशिक को क्या है, वो मेहनत करने के लिए रेडी है। फल फल मिलता है तो मेहनत करने के लिए रेडी है। इसीलिए ये लोग शॉर्टकट लेते हैं। क्या है, क्योंकि मेहनत करनी नहीं है और कुछ लाइफ में कुछ चाहिए तो सही ना। तो चलो एटलीस्ट कुछ नहीं, कुछ ना कुछ नहीं तो खाने पीने के लिए तो चाहिए ना, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना एटलीस्ट। हाँ सर। ओके। तो वहां भी उतना करने के लिए भी ये शॉर्टकट लेते हैं, उतना कमाने के लिए भी ये शॉर्टकट ले सकते हैं। तो ऐसे लोग तामसिक होते हैं। अभी तामसिक का गोल क्या है
तामसिक का गोल राजसिक जैसा ही है, सब कुछ एंजॉय करना है, सब कुछ करना है, लेकिन राजसिक से अलग क्या है, वो मेहनत नहीं करनी है उसके लिए। ओके, बिना मेहनत किए ये सब करना इजीली है। बिकम इजीली बिकम करोड़पति। हाँ, ओके, शॉर्टकट से करना है, उसको मेहनत नहीं करनी है। हम्म। तो हम सबको सात्विक बनना है। ओके, हम सबको सात्विक बनता है। तो क्या है, हमारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए, लोगों की हेल्प करना है। ओके, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पोजीशन हो, स्टेटस हो। ओके, मैं हर जगह घूमूं, मेरे पास हर चीज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, तो अब यहाँ हमारे जो फ्री क्लास थे वो पूरे हो गए। ओके, आगे कंटिन्यू करना है तो पे कर करके ज्वाइन करना है। बट अभी तक जितना भी आपने सीखा उसमें से अगर कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर इस सबका नोट्स भेजेंगे आप अभी? क्या? नोट्स नोट्स। नहीं, इसकी नोट्स नहीं मिलेगी। मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में आपने रिकॉर्डिंग देखा नहीं होगा शायद। मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में जो मैंने नोट्स दी है वही नोट्स मिलेगी, इससे आगे नोट्स नहीं मिलेगी। आप रिकॉर्डिंग देख के आप जितना भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो वो करो। नोट्स नहीं मिलेगी। नोट्स अब आगे की नोट्स जो पेड क्लास में आएंगे ऐसे लोगों को मिलेगी। ओके। हाँ सर, अभी तक क्लास का जो चला है ना सर, अभी उसका नोट्स नहीं मिलेगा? नहीं, पहले दो क्लास में थी, पहले दो क्लास तक जहां तक चला था उसकी नोट्स मिलेगी, आज की क्लास की नहीं मिलेगी, ऐसा बोल रहा हूँ। ओके सर, ओके सर, डन सर। तो आपके पास 4-5 दिन का टाइम है सोचने का। क्योंकि 4-5 दिन के बाद ये कोर्स है वो आगे कंटिन्यू होगा। और किसी को कंटिन्यू कंटिन्यू करना हो तो प्रोबेबली वेनेसडे या थर्सडे से कंटिन्यू होगा आगे। ओके, जिनको भी ज्वाइन करना ठीक है। कांटेक्ट करें। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर सर, आज आपने बोला था 14-15 डेज का कोर्स होगा ना ये? हाँ, 15 दिन का है। ओके, और टाइमिंग क्या रहेगा इसका सर? टाइमिंग इसका 7 बजे ही रखते हैं, 7 बजे होगा। और रोज होगा या कोई स्पेसिफिक डेज हैं? नहीं, संडे संडे को ऑफ होगा, अदरवाइज हर रोज होगा। मंडे टू फ्राइडे? हाँ, नहीं, मंडे टू सैटरडे। ओके, मंडे टू सैटरडे। ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली ऐसा होगा कि हाँ, मंडे टू सैटरडे में कुछ ना कुछ काम की वजह से एक दिन तो ऑफ हो ही जाएगा। ओके, इसीलिए मैं सैटरडे को भी क्लास लेता हूँ। तो मतलब कि वो जो है ना, कुछ कहते हैं कि सैटरडे संडे दोनों ऑफ होना चाहिए वीकेंड वीकेंड पे। बट मेरा ऐसा होता है कि कोई भी एक दिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो वीक में एटलीस्ट 5 क्लास तो हो तो भी। ओके, ओके सर। ओके, तो ये सारे कंटेंट है हमारा। यहाँ तक तो देख लिया। वैदिक रीड, हाउ टू प्रिपेयर वैदिक कॉम्बिनेशन, इवेंट प्रिडिक्शन, दशा अंतरदशा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस, रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज एंड कर्मा रेमेडीज। ओके, ये सब हमें देखना बाकी है। और सबसे खास बात कि इसके साथ आपको 3 कोर्स की रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो न्यूमरोलॉजी और चक्रा हीलिंग, ये तीनों कोर्स की रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगी नोट्स के साथ। ओके, ठीक है सर। वो कोर्स आप अलग से लेते हो तो एक्चुअली उसकी प्राइस 1200 रुपीज होती है, तो 1200 के कोर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। कंप्लीट फीस 4000 है, 4000। मतलब 4000 में आप 4 कोर्स आपको मिल रहे हैं उसमें। ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला जो कोर्स है वो लाइव, और लोशो न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और चक्रा हीलिंग, ये तीनों कोर्स है वो रिकॉर्डेड मिलेंगे नोट्स के साथ। और वो रिकॉर्डेड कोर्स है, उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ओके,
ओके ओके, चलो आई होप कि आप किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो मिलते हैं वेडनेसडे या थर्सडे से प्रोबेबली। ओके एडवांस क्लासेस में। हाँ